दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वीडियो ब्लॉग्स में। भाइयों आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है एसएससी जीडी 2023 का, उसका फॉर्मेट के बारे में और आपको कितने पेज में उसका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, क्या क्या चीज़ रहता है उसके बारे में। तो चलो अभी देखते हो वीडियो। और बेसिकली मैं बता दूँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो थोड़ा आगे बढ़ने से पहले कि एसएससी जीडी का जो ज्वाइनिंग लेटर होता है, आपको चाहे किसी भी फोर्स का हो, तो हम लोग तो एसएसबी में आए थे तो हम लोग का 5 पेज का मिला था ज्वाइनिंग लेटर, जिसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा जो एसएसबी का मेमोरेंडम होता है वो, उसके साथ दूसरा पेज में इंस्ट्रक्शन मिलता है, इंस्ट्रक्टर जहाँ पे आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हो उस चीज़ का पूरा ब्यौरा लिखा रहता है, जैसे उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़। तीसरा आपको मिलेगा वेरिफिकेशन रोल का फॉर्म जो दो पेज का होता है, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट का होता है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। 2 सर्टिफिकेट है जो आपको गैजेटेड ऑफिसर द्वारा ही बनाना पड़ता है। तो चलो वीडियो में आप बताता हूँ आपको आगे। तो बात करो वेरिफिकेशन रोल भरने के कैसे। तो भरने के लिए आपको देखो वार्निंग दिया हुआ है कैसे कैसे देना है। द फर्निशिंग एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द वेरिफिकेशन रोल वुड बी डिस्क्वालीफाइड एंड इज लाइकली टू रेंडर कैंडिडेट अनफिट एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। आपको बोला अगर एक भी आप गलत इन्फॉर्मेशन अगर भरोगे तो वो आपको जॉब से बाहर कर दिया सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट घोषित किया सकता है। ठीक है, ये आपको बताया वो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इफ़ डिटरमाइन कन्विक्टेड डिवर्ड इटीसी सब्सिक्वेंट टू द कंप्लेंटेशन एंड सबमिशन of this form, the details should be communicated immediately to the Public Service Commission or the authority to whom the verification roll has been sent earlier, as the case may be fairly, which it will be deemed to be suppression of factual information if the fact that false information have been furnished without thereby suppression of any factual information in the verification roll come to notice to any time during the service of a person, its service would be liable to terminated। यही बता रहा है कि आपकी सर्विस टर्मिनेट हो सकती है अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन भरोगे। तो आपको जो भी भरना है, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग लेटर है तो आपको सही सही इन्फॉर्मेशन देना है। इसमें आपको बता रहा है इधर सरनेम और इधर नाम लिखने के लिए, नेम इन फुल ब्लॉक लेटर विथ एलाइस ऑफ एनी प्लीज कैंडिडेट यू हैव एडेड अ ड्रॉप एट एनी स्टेज एनी पार्ट ऑफ योर नेम या सरनेम। अब ये जितना भी चीज़ है ना सबको आपको कैपिटल में ही लिखना है। फिर एड्रेस लिखनी है इधर, फिर होम एड्रेस अगर सेम है तो सेम करके भी लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद आप प्रॉपर कहाँ रहते हो, जैसे कि आपका गांव हो गया, थाना हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, लेन, स्टेट, रोड, टाउन, ये सब लिखना है। फिर नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग कॉल। तो ये आप छोड़ भी सकते हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो भर सकते हैं। अगर आप भरिएगा तो अपना नाम पता ही भरिएगा, जो नहीं पता होगा उसको छोड़ दीजिएगा। ये आपको यहाँ सर लोग करवा देंगे आएंगे तो। फिर आप देख सकते हो फादर्स नेम इन फुल एलाइस, पापा का नाम लिखना होगा। फिर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है, परमानेंट होम एड्रेस। इफ़ एनी सर्विस गिव डिजिग्नेशन ऑफ, आपके पास कोई अगर सर्विस है तो उसको भी यहाँ पर बताना होगा। फिर आपकी नेशनलिटी होगी, कैंडिडेट क्या है, फादर मदर के नाम, हस्बैंड वाइफ है या नहीं। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, हस्बैंड वाइफ उनका जन्म कहाँ हुआ था। फिर डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज कितनी है आपकी। फिर एज एट मेट्रिकुलेशन, जब आप 10वीं कर रहे थे तब आपकी एज कितनी हो रही थी। ये सारा चीज़ लिखा था ये आपके वेरिफिकेशन रोल में। और आपको दोस्तों बता दूँ ये वेरिफिकेशन रोल भराने के बाद ही आपका जो थाना पे जो प्रक्रिया चालू होती है, यही सब चीज़ देख के किया जाता है। इसमें आपको थाना पर भी आपको थाना से आदमी जाएगा आपके घर पे वेरीफाई करने के लिए कि आप ही का बेटा या फिर ये आप ही के लोग हैं, क्या पता ये आदमी सही है या नहीं, यही पता करने के लिए। फिर देखो आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। ये बनाएगा देखिए आपको कितने गैजेटेड ऑफिसर में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव या एसडीएम से बनवा सकते हैं, या फिर नायब या तहसीलदार से, फिर प्रिंसिपल से, चाहे हेड मास्टर से, कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। फिर बीडीओ से बनवा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से, पंचायत इंस्पेक्टर से। ये आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा आपको। फिर एक और सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, ये आपको भी गैजेटेड इस पार्ट में लिखा रहता है 4 नंबर में। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट ही सी इज रिक्वायर्ड फॉर टू फर्निश टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको ओरिजिनल सब लेना है, ठीक है। सर्टिफिकेट सारे हैं, सभी ओरिजिनल लाइएगा आप लोग, क्योंकि आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, आपकी सर्विस स्टार्ट हो रही तो आप कुछ रख के क्या फायदा है, तो आप उसको लेके आइएगा। सबसे पहले ओरिजिनल सर्टिफिकेट में SC ST या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अगर है तो आपको ओरिजिनल लाना है। फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट्स वाइसमैन प्रोफेशन इज इंटरव्यूड। ये नॉन क्रीमी लेयर OBC वालों का लगता है, जो OBC है भाई वो लेके आइएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको तहसीलदार से रिकमेंड नहीं है, उससे ऊपर के अधिकारी को ही साइन अगर होगा तभी आपको चलेगा, तो वो सर्टिफिकेट आइएगा। फिर ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, आप जितने भी डिग्रियाँ किए सभी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आइएगा। 10th किए हैं, अभी बहुत सारे बच्चे 10th 12th भी किए हैं, तो आप 12th का भी सारा सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, 10th का भी ले लीजिएगा ओरिजिनल।
फिर सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द डेट ऑफ बर्थ एज रिलेशन, या अगर कोई एज रिलेशन लिया है तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो तो आपको मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट होता है उससे ही हो जाता है। फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो। फिर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 12 लिखा हो ना, आप कम से कम 20-25 लाइएगा फ़ोटो, क्योंकि यहाँ अंदर में काम पड़ता है फ़ोटो का ज़्यादा, तो आप इसको ज़्यादा ही फ़ोटो ले लीजिएगा। 12 है ना, 12 आप कम से कम तो 30-35 फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आपको अंदर में आने के बाद। इफ़ एनी केस प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कॉपी द ऑर्डर्स पास बाय द कोर्ट, इफ द केस इज स्टिल पेंडिंग अगेंस्ट यू, कॉपी ऑफ कंप्लीट केस डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास केस हुआ है तो आपको केस का जो पूरा अगर केस कंप्लीट कर लिया या फिर पेंडिंग है उसका आपको कॉपी देना पड़ेगा। इन एडिशन टू योर पर्सनल बिलोंगिंग, वेडिंग या रिक्वेस्ट क्लॉथिंग एंड ऑल्सो आर, ये बोल रहा था जब हम लोग अब आए थे ना यहाँ, तो हम लोगों को बोला था 8,000 रुपये लेकर आने के लिए, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर 2 मंथ, 2 महीने खर्च के लिए हम लोगों को बोला था। फिर वेरिफिकेशन रोल इनक्लोज ऑप्टिंग सिग्नेचर विल सील द आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट इफ एनी गैजेटेड, देखो आपको बता रहा है जो मैं आपको बताया हूँ, गैजेटेड ऑफिसर से ही आपको हर दोनों सर्टिफिकेट पर साइन करवाना होगा। वेरिफिकेशन रोल हो गया और आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट